हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ फंजाई. फंजाई आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, मीन्स दे हैव ट्रू न्यूक्लियस विच आर एनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन्स. फंजाई जो होते हैं यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं और प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं. और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है इसलिए इनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है. फंजाई आर नॉन वेस्कुलर ऑर्गेनिजम्स, इन वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते हैं, तो दे डू नॉट हैव वेस्कुलर सिस्टम. जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट. फंजाई हैव सेल वॉल्स. देयर इज नो एम्ब्रियोनिक स्टेज फॉर फंजाई. They reproduce by means of spores. There are sexual and asexual spores. Sexual spores are oospores, zygospores, ascospores, basidiospores etc. फंजाई जो होते हैं इन स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं और दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों तरह के स्पोर्स पाए जाते हैं फंजाई में. सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो हैं oospores, zygospores, ascospores और basidiospores. And asexual spores are sporangiospores, aplanospores, zoospores, conidia etc. और asexual spores जो हैं sporangiospores हैं, aplanospores, zoospores और conidia etc. और इनके हम डिटेल्स अभी बाद में पढ़ेंगे जब हम फंजाई के मेंबर्स को डिस्कस करेंगे. Depending on the species and conditions of both sexual and asexual spores may be produced. दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़. कौन सी स्पीशीज़ हैं उसमें जब अपन डिस्कस करेंगे तब आपने को पता चलेगा. और किस तरह की कंडीशंस हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं. फंजाई दे आर टिपिकली नॉन मोटाइल होते हैं. फंजाई एग्जिबिट द फेनोमेनन ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी पाया जाता है. दे हैव बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड स्टेजेस. दोनों हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, क्योंकि इसमें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है तो डिप्लॉयड और हैप्लॉयड दोनों स्टेजेस इसमें पाई जाती हैं. फंजाई आर achlorophilous, which means they lack the chlorophyll pigments present in the chloroplast and plant cells and which are necessary for photosynthesis. फंजाई जो होते हैं they are achlorophilous. इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है. इसका मतलब ये है कि क्लोरोफिल पिगमेंट्स इसमें नहीं पाए जाते, क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं प्लांट सेल्स में जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक हैं. The vegetative body of the fungi may be unicellular or composed of microscopic threads called hyphae. इनमें क्या होता है, वेजिटेटिव बॉडी जो होती है फंजाई की वो बनी होती है किसकी, माइक्रोस्कोपिक थ्रेड्स की. थ्रेडनुमा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं हाइफी. सिंगुलर इज हाइफा. हाइफी कैन ग्रो फ्रॉम अ नेटवर्क कॉल्ड माइसीलियम. अब बहुत सारे हाइफी जो होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक माइसीलियम बनाते हैं जिसको हम कवक जाल भी कहते हैं. यीस्ट आर यूनिसेल्युलर फंजाई दैट डू नॉट प्रोड्यूस हाइफी. यीस्ट जो होते हैं दे आर यूनिसेल्युलर फंजाई विच डू नॉट प्रोड्यूस हाइफी. The structure of cell wall is similar to the plants, but chemically fungi cell wall is composed of chitin. सेल वॉल का स्ट्रक्चर जो होता है प्लांट्स के सिमिलर ही होता है, लेकिन बेसिकली जो होता है इट इज़ मेड अप ऑफ काइटिन. और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं काइटिन का डायग्राम. Then the cell membrane of a fungus has a unique sterol and ergosterol. फंजाई आर heterotrophic organisms. फंजाई जो होते हैं heterotrophic होते हैं. They depend on other organisms for their food and energy. They obtain their obtains food and energy from organic substances, plants and animal matters. Fungi grow best in acidic environment and they can tolerate acidic pH. Fungi digest the food first and then ingest the food. To accomplish this, the fungi produce exoenzymes like hydrolysis
lysis, oxidoreductase, transferase, etc. Fungi store their food as starch. बायोसिंथेसिस ऑफ काइटिन अकर्स इन फंजाई. फंजाई जो होता है अपना फूड जो है स्टार्च की तरह स्टोर करता है और काइटिन का बायोसिंथेसिस होता है फंजाई में. मैनी ऑफ द फंजाई हैव अ स्मॉल न्यूक्लियाई विथ रेपिटेटिव DNA. ड्यूरिंग माइटोसिस द न्यूक्लियर एनवेलप इज़ नॉट डिजॉल्व्ड. देन अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, न्यूट्रिशन इन फंजाई, they can be saprophytes. That means they can get energy from the dead and decaying organic matter, or they are parasites. They live on host and attack and kill the other organisms, living organisms, and they can also live symbiotically, live as symbionts. That we know what are symbionts, and the two organisms when they live together and both are benefited from each other. Then optimum temperature of growth for most saprophytic fungi is 20 to 30 degree centigrade. जो saprophytic fungi है उसके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए ग्रोथ के लिए दैट इज़ 20 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. जबकि जो पैरासिटिक फंजाई हैं उसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए दैट इज़ अबाउट 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड. ग्रोथ रेट ऑफ फंजाई इज़ स्लोअर देन दैट ऑफ बैक्टीरिया. बैक्टीरिया का जो ग्रोथ रेट है वो फास्टर होता है, जबकि फंजाई का जो होता है ग्रोथ रेट वो स्लो होता है बैक्टीरिया के कंपैरिजन में. रिप्रोडक्शन इन फंजाई इज़ बोथ बाय सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. मीन्स रिप्रोडक्शन जो होता है वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल तीनों तरह से होता है फंजाई में. सेक्सुअल स्टेट इज़ रेफर्ड टू एज टीलोमॉर्फ, fruiting body. Asexual state is referred to as anemorph, mold-like. Reproduction occurs by both asexual and sexual mode. Asexual method यहाँ फ्रेगमेंटेशन जो है उसको हम वेजिटेटिव मेथड भी कहते हैं. फ्रेगमेंटेशन, विखंडन जिसे कहते हैं हम. देन बडिंग, फिजन, एसेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ये सारे रिप्रोडक्शन के मेथड्स अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. देन सेक्सुअल मेथड्स हैं जिसमें आता है गैमेटिक कॉपुलेशन, गैमीटेंजियम कॉपुलेशन, देन सोमेटिक कॉपुलेशन एंड स्पर्मेटाइजेशन. फेरोमोन इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय फंजाई which leads to the sexual reproduction between male and female fungi cells. Some fungi are macroscopic and can be seen by naked eyes. Mold or mushrooms are examples of macroscopic form of fungi. कुछ fungi जो होते हैं वो macroscopic होते हैं and then they can be seen by your naked eyes, just like mold and mushrooms. They are the best examples. They are the examples of macroscopic fungi. In 1991, it was shown that there are about 1.5 million fungi on the earth. इसमें से भी only about 300 species of fungi are infectious to humans, and the examples are Candida albicans, Aspergillus, cocci, Cryptococcus, Histoplasma, Pneumocystis, etc.